अब हम देखेंगे स्टाइल वाला स्टाइल। ये जो स्टाइल है ना, इसमें बहुत तरीके की स्टाइल्स होती हैं। इनका यूज कब होता है? जब हम कोई बुक्स लिखते हैं तो बुक्स में जो पहले पेज पर टेबल ऑफ कंटेंट होता है, जो जिसको इंडेंट कहते हैं, तो उसको बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे सपोज कि हमने एक बुक लिखा, व्हाट इज कंप्यूटर, और इसकी जो डिफिनीशन है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो हम एक ना रैंडम कुछ ऐसे लिख लेते हैं कि कंप्यूटर की जो डिफिनीशन होती है, मान लेते हैं, ले सपोज कर लेते हैं कि ये है। और व्हाट इज प्रिंटर, व्हाट इज प्रिंटर, तो इसकी भी हमने डिफिनीशन मान लेते हैं ऐसे रैंडम, ये रैंडम कि ये है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही किताब में लिखता गया व्हाट इज वायरस, एंटीवायरस, इस तरह से एक मैंने बहुत सारी किताबें लिख दी कि चूंकि ये एक पेज पर है, इसको हम दूसरे पेज पर ले लेते हैं, यहाँ से 2 पेज पर हो जाएगा ये। तो ये जो पहली लाइन है, हम इसको अगर हेडिंग देते हैं, तो जब हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट का पार्ट इस पे रेफरेंसेस में आता है, यहाँ पर ये जब यहाँ पर बनता है तब इसका यूज होता है। लेकिन हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा जानना जरूरी है, मेन यूज जब हम इस रेफरेंसिंग वाले पार्ट्स को जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि उसका यूज क्या है। तो हमें यहाँ जाना है, पहले हमें होम पे जाकर के इसके बारे में डालना है। जैसे ये नॉर्मल अभी चल रहा है, नो स्पेसिंग वाला पार्ट हमने बताया था कि अगर हम दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लिया और इसमें नो स्पेस पर क्लिक करेंगे तो सबकी स्पेस हट गए, कोई स्पेस नहीं रहा। इसके बाद ये जो होता है पार्ट, इसको सेलेक्ट करना है और हेडिंग देना है, हेडिंग 1। अब हेडिंग 1 जब देंगे तो ये हेडिंग में आ जाएगा, और उसके बाद अगर दूसरे वाले को भी सेलेक्ट करेंगे, वैसे इस वाले को सेलेक्ट किया, हेडिंग 2, हेडिंग 1, सबको हेडिंग 1 ही देना है। जब हम हेडिंग 1 देंगे तो ये बताएगा कि ये हेडिंग इस पेज पर है, ये हेडिंग इस पेज पर है। जब हम रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे, इसको जब टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तब होता है। ये बहुत आसान है। मान लीजिए कि हमें यहाँ चाहिए, इसके ऊपर कंट्रोल एंटर करके एक पेज ले लेते हैं, हमें यहाँ पे चाहिए, तो टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर दीजिए और इसको सेलेक्ट कर देंगे। देखेंगे कि ये चीज़ें बन के यहाँ पे इस पेज पर आ गई। मतलब ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए यूज होता है हेडिंग 1, हेडिंग 2, टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें अगर सब हेडिंग होती है यहाँ पे, तो सब हेडिंग भी हम बना सकते हैं, इसका टाइटल भी बना सकते हैं। जैसे देखिए टाइटल पे क्लिक करते ही व्हाट इज कंप्यूटर का क्या टाइटल बन गया, सब टाइटल भी इसको बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इनका यूज जब हम रेफरेंसिंग पढ़ेंगे तब करेंगे। मोटा मोटी इसका आपने देख लिया कि जब हम इसको हेडिंग बना रहे, जैसे सेलेक्ट करके हेडिंग 1 दे दिया, इसे सेलेक्ट करके हेडिंग 2 दिया, तो ये हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट इसमें आ जाती है ऑटोमेटिकली। हमें अपने हिसाब से जो भी टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए सेलेक्ट करेंगे, एक बार में फर्स्ट पेज पर इस तरह का बन जाएगा कि व्हाट इज कंप्यूटर किस पेज पर है। इस पर हाइपर लिंक्स भी लग जाता है इस तरह, इस पर क्लिक करते ही वो उसी टेबल पे पहुंचा देगा। इस पर भी क्लिक करने से वो एग्जैक्ट पॉइंटर वहीं पे पहुंच जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट का आपको स्टाइल वाले में टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, आप इतना ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसी में है ये फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस पे से क्लिक करने से ये नेविगेशन आ जाता है फाइंड का। इसमें कोई सा भी वर्ड आप फाइंड कर सकते हैं, या इसके लिए शॉर्टकट कीज है कंट्रोल F भी होता है, या रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल H होता है। ये फाइंड एंड रिप्लेस का डॉक्यूमेंट ऐसे बन जाता है, ये डायलॉग बॉक्स। और गो टू, ये तीन होते हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू।
फाइंड कोई भी वर्ड मुझे फाइंड करना है कि इसमें मैच कितनी बार आया है, तो हम फाइंड पे से क्लिक कर देंगे और कह देंगे कि भाई ये हाईलाइट कर दो, जितना भी फाइंड तुम्हें मिल रहा है वो हाईलाइट कर दो। तो जहाँ जहाँ भी फाइंड होगा वो हाईलाइट कर देगा। जैसे और भी कोई वर्ड हो, अगर गो वर्ड हो, जहाँ जहाँ गो वर्ड हो वहाँ पर हाईलाइट कर, गो नहीं है इसमें कहीं भी। टू जहाँ जहाँ हो उसको हाईलाइट कर दो, तो जहाँ जहाँ टू है वो भी हाईलाइट हो गया। मैच तो वो पहले से ही हाईलाइट हमने फाइंड किया था। इस तरह से आप इस किसी भी चीज़ को हाईलाइट करा सकते हैं। और रिप्लेस में टू को फाइंड करो, किसी के साथ रिप्लेस कर दो। जैसे सपोज करिए कि जहाँ जहाँ, इसको मैं कंट्रोल एच करता हूँ, इसको भी क्लोज कर दीजिए। अब कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, कहीं भी जहाँ जहाँ टू है, टू को नहीं लेते हैं, जहाँ कोड लिखा है, कोड को रिप्लेस करो कोड को रिप्लेस करा देते हैं कोड्स से, एस। तो रिप्लेस आल पर क्लिक करने से ऑटोमेटिक ही कोड की जगह कोड्स आ जाएगा। दो मैच फाउंड हुए, दोनों जगहों कोड्स लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह। ऐसे ही गो टू है, कहाँ पे जाना है, पेज नंबर पे जाना है, लाइन पे जाना है, सेक्शन पे जाना है, फुट नोट पे जाना है, कहाँ पे, तो ये गो टू का होता है। सिलेक्शन पे जाना है, अगर मान लीजिए तो जहाँ सेलेक्ट किया है ये सिलेक्शन है ना, और वहाँ पे पहुँच जाएगा। नेक्स्ट जहाँ सिलेक्शन होगा वहाँ पहुँच जाएगा गो टू। गो टू का और भी यूज है, आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं। जैसे अगर इसमें मैंने बुक मार्क्स लगाया तो वहाँ पे भी जा सकता है। अभी बुक मार्क्स आया ही नहीं, मैंने बताया ही नहीं कैसे बुक मार्क्स लगते हैं। फुट नोट अभी बताया नहीं, फुट नोट इसमें होता है। तो अभी गो टू का जो मेन यूज होगा वो आगे जब पढ़ाएंगे इस वाले पार्ट में, रेफरेंसिंग में बहुत सारे होते हैं इसमें, फुट नोटिस इसमें जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा इन चीज़ों का क्या यूज है। ठीक है, फाइंड और रिप्लेस हो गया। हाँ, अब मेन इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शन। देखिए सिलेक्शन समझिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि हम कोई चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो कितने मेथड से सिलेक्ट करते हैं किसी चीज़ को। तो सिलेक्ट करना है मेथड से, तो एक तो मेथड होता है कंट्रोल के साथ क्लिक। कंट्रोल बटन दबाएंगे कीबोर्ड से और माउस की सहायता से इसे क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, जब हम जहाँ क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, डबल क्लिक, ऐसे भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल की सहायता से सेलेक्ट हुआ। इसे कॉपी भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी भी होता है, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। और सिलेक्शन में कोई भी कमांड लगा दें, इस तरह से पेस्ट होता है। एक तरीका ये था। दूसरा है अल्टर की सहायता से सिलेक्शन। आपको हर लाइन का पहला लेटर सेलेक्ट करना है। जैसे आप चाहें ये वी सेलेक्ट हो, आप चाहें पी सेलेक्ट हो, आप चाहें एफ सेलेक्ट हो। अगर आपको हर लाइन का पहला तरीका, तो आप कंट्रोल की सहायता से भी ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। ऐसे ड्रैग किया और यहाँ चले गए। इस तरह से एक एक लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप अल्टर की सहायता से आप चाहें तो पहली लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे अल्टर की दबाए रहेंगे, माउस को नीचे से ड्रैग करते जाएंगे, जितना लाइन है मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया और देन आप पेस्ट करेंगे ऐसे। तो हर लाइन का पहला लेटर ऐसे सेलेक्ट होगा। अगर आपको बीच का पार्ट सेलेक्ट करना है तो वो अल्टर बटन दबाएंगे, इस तरह से इसे सेलेक्ट कर, जहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं जैसे मर्जी वैसे सेलेक्ट करना है। आल्ट बटन की सहायता से आल्ट दबा करके माउस को ऐसे ड्रैग करना है। इतने पार्ट को आपने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, देन आप पेस्ट करेंगे। इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो पार्ट मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे पेस्ट हुआ। सिलेक्शन,
राइट क्लिक की सहायता से भी सिलेक्शन होता है, ऐसे राइट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तब भी सिलेक्शन होगा, लेफ्ट का क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे तब भी सिलेक्शन होगा। अब कीबोर्ड की सहायता से सिलेक्शन, तो कीबोर्ड की सहायता से भी सिलेक्शन होता है। जहाँ पे कर्सर रख दिया आपने, शिफ्ट की सहायता से सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट की सहायता से सिलेक्शन, शिफ्ट की सहायता से सिलेक्शन, शिफ्ट की सहायता से सिलेक्शन। तो ये जो सिलेक्शन का पार्ट था, आपने यहाँ पे कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तो ये कंट्रोल ए से, तो कंट्रोल ए भी होता है ऐसे सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल ए। और दूसरा ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, छोटे से पार्ट को सिलेक्ट कर लेना। और सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डेटा, इसमें कोई ऐसा डेटा नहीं, सिमिलर फॉर्मेटिंग में सारा ही सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से अब एक और ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट डायरेक्ट, इसका पीडीएफ बना लेते हैं इसको, सेव एज डायरेक्ट पीडीएफ, ठीक है ना। अगर आपके पास कंप्यूटर में एक्रोबैट रीडर है तो आप इस पूरी फाइल को डायरेक्ट पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, या आप कंट्रोल यस करेंगे यहाँ पे जा करके, कंट्रोल यस में सेव बटन पे जा करके, सेव एज बटन पे जा करके क्लिक करके कहाँ सेव करना है वो, तो सेव एज बटन पे क्लिक करके ये जो आप देख रहे हैं पीडीएफ, आप यहाँ से भी पीडीएफ कर सकते हैं। सेव करेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, कंटेंट्स के नाम से कहाँ जा रहा है, और इसको मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ। तो ये यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाएगा, ओके करेंगे ओपन भी हो जाएगा डेस्कटॉप पे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे ओपन हो रहा है, ओके। और एक तरीका और है, वर्ड में कंट्रोल पी करेंगे इस तरह से, कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ पे भी प्रिंट इन पीडीएफ फॉर्मेट, यहाँ पे इस पर क्लिक करके ऑल पेजेस कर दीजिएगा, प्रिंट पर क्लिक करिएगा तो ये पूछेगा सेव करने के लिए। फिर से अब मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप में मैं 1 2 3 नाम देता हूँ इसका, और ओके करता हूँ सेव। तो देखेंगे हमारे पास 1 2 3 का ये पीडीएफ बन गया, ये भी सेम है दोनों। इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। सेव करने का जो तरीका था, ये सेव करने का, और दूसरा प्रिंट करने के से भी पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेथड आपको ये यहाँ पे एक्रोबैट में मिल जाएगा, ये सेम सेम काम करता है वैसे। तो यहाँ पे हमारा होम टैब का मोस्टली जो है कमांड्स जो हैं कवर हो गए हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा।